नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ टीचर एजुकेशन पे। मैं जो सीरीज़ अभी का जो है सीरीज़ है वो है निर्देशन है परामर्श। आपका सब्जेक्ट बीएड का है, उसी का एक टॉपिक है उपाख्यानक अभिलेख एनकोडल रिकॉर्ड। यानी क्या है उपाख्यानक अभिलेख क्या होता है। जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके क्या है बीएड या कि आप बीएड कर रहे हो डीएलएड कर रहे हो, ये वाला जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बातें कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला आपका है किसी घटना का मौके पर ही वर्णन जिसे महत्वपूर्ण समझकर निरीक्षण तथा रिकॉर्ड किया जाए। ये एनिकोडोटल जो होता है, एनिकोडोटल ये क्या होता है आपका, जब कोई भी ये ऐसा अभिलेख होता है, ऐसा रिकॉर्ड होता है जब क्या है ऑन द स्पॉट क्या है किसी भी घटना को मेंशन कर लिया जाए। जो जो चीज़ ज़रूरी होता है उसको निरीक्षण करके ऑब्जर्वेशन करके फिर उसके बारे में ऑब्जर्व करके लिख लिया जाए, उसी को क्या कहते हैं, ये उपाख्यानक अभिलेख कहते हैं। यानी कि कोई भी घटना हुआ उसके बाद वहाँ पे क्या क्या घटित हुआ, घटना सारा घटना नहीं लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट घटना होगा, जो जो इम्पोर्टेंट बातें हुई ऑब्जर्व करके क्या है उसे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। उसके बाद सेकंड है जब इन रिपोर्टों को एकत्रित कर लिया जाता है, इसे ही उपाख्यानक अभिलेख कहते हैं। यानी कि जब इन रिपोर्टों को एकत्रित, अब क्या है आपने पूरा ये क्या है आपने रिकॉर्ड को जो घटना घटित हुआ था वहाँ पे अपनी रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद इस रिपोर्ट को क्या करना है, उस रिपोर्ट को फिर एक जगह किया जाएगा। इसके बाद ही ये रिकॉर्ड कहलाता है। थर्ड है आपका विद्यालय में अधिक प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होगा आपका, विद्यालय में होगा। विद्यालय में क्यों होता है, बच्चों के अध्ययन करने में ये मदद करेगा। यह छात्र के जीवन की महत्वपूर्ण घटना का रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट क्या है, ये घटना का क्या संग्रह है, लेकिन कैसा, जो किसी भी छात्र ने जो इम्पोर्टेंट काम किया होगा, जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई होगी किसी भी छात्र के जीवन में, उसे ही हम उपाख्यानक अभिलेख कहेंगे। उसके यानी ऐसा नहीं है कि सारा घटना हमें एक रिपोर्ट में लिखना, नहीं, जो इम्पोर्टेंट होगा जो महत्वपूर्ण होगा वही घटना हम क्या करेंगे इस रिकॉर्ड में, इस अभिलेख में लिखेंगे। उसके बाद है महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण होता है, फिर उनके आधार पर ही किसी छात्र का उचित निर्देशन दिया जाता है। क्योंकि मैं जो ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो निर्देशन और परामर्श के अंडर में पढ़ा रही हूँ, यहाँ इसीलिए यहाँ निर्देशन का यूज हुआ है। अब देखिए जो महत्वपूर्ण घटना का विवरण होता है, यानी कि देखिए जो भी घटना ऑन द स्पॉट का जो भी रिपोर्ट बनाया गया उसके बाद उसे संग्रह कर लिया जाता है। संग्रह करने के बाद उस पर स्टडी किया जाता है और उसमें जो भी मेरिट्स और डीमेरिट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या है निर्देशन दिया जाएगा। किसको, बच्चे को निर्देशन दिया जाएगा। जैसे फर्स्ट स्टेप क्या था, कोई भी घटना हुआ चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फिर वहाँ पे ऑब्जर्व करके एक रिकॉर्ड वहीं पे ऑन द स्पॉट क्या है बना लिया जाएगा। अब बनाने के बाद में क्या है, वो बनाने के बाद में उसे फिर संग्रह एक जगह किया जाएगा। एक जगह करने के बाद उस पर ऑब्जर्व किया जाएगा कि क्या है नहीं है, क्या बच्चे को चाहिए, और महत्वपूर्ण घटना को देखकर फिर उसे क्या बच्चे को निर्देशित
किया जाएगा। ये लास्ट आपका है, ये महत्वपूर्ण प्रविधि माना गया। ये कैसा टेक्निक माना गया है, कैसा आपका है अभिलेख, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिलेख माना गया है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चा जो है कोई भी चीज़ कर रहा है और पॉजिटिव ही चीज़ कर रहा है, तो वो पॉजिटिव चीज़ कर रहा है तो वो क्या होगा, वहाँ पे उस चीज़ को मेंशन किया गया एकदम तुरंत ऑन द स्पॉट, जो देखा गया वो क्या है, मेंशन कर लिया गया। मेंशन करने के बाद वो रिकॉर्ड के रूप में रखा गया, सारा रिकॉर्ड को इकट्ठा कर लिया गया, जो उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या है, ऑब्जर्वर क्या करेगा, उससे बच्चे को फिर निर्देशन गाइड करेगा कि क्या क्या करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रविधि है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, किसी भी बच्चे को ऑब्जर्व करने के बाद, उसका रिकॉर्ड करने के बाद उसको फिर निर्देशित किया जा रहा है, यानी ये एक प्रमुख प्रविधि माना गया था। अगर ये प्रविधि कहा जाता है कि ये तो है क्या, तो आप कह सकते हैं जब किसी भी घटना को ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड किया जाएगा और जो चीज़ बातें महत्वपूर्ण होगी उस बातों को फिर मेंशन करके एक जगह एकत्रित कर लिया जाएगा, और एकत्रित करने के बाद उसके बाद उस पर अध्ययन करने के बाद उसे उसके अनुसार निर्देशन दिया जाएगा। वही हमारा व्याख्यानक अभिलेख है, वही यही हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड होगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का ये आपको प्रॉब्लम लगता है कि इसमें मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।